गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए आज कोलराउस के प्रमेय पर हम लोग सवाल लगाते हैं और फिर आपको यूपी बोर्ड का भी सवाल हल करवाकर तब छुट्टी करते हैं। आइए देखते हैं क्या है। पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड तथा पोटेशियम नाइट्रेट की सीमांत मोलर चालकताएं क्रमशः 152, 128 तथा 111 साइमन यस है, 5 नहीं यस है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। तो सोडियम नाइट्रेट की सीमांत मोलर चालकता की गणना करें या ज्ञात करें, है ना। 3 कंपाउंड का मान दिया है, चौथा का पूछ रहा है, इसे हम कोलराउस के प्रमेय से निकालेंगे। देखिए क्या क्या दिया पहले तो सीमांत मोलर चालकता, पहले केसीएल लेते बेटा। जब हम केसीएल को लेंगे तो केसीएल जो होता है 2 आयन टूटता है, पोटेशियम आयन और क्लोराइड आयन, है ना। अब इसका सूत्र बनाओ, बन जाएगा अपर लेमडा एम केसीएल, अपर लेमडा एम केसीएल, अपर लेमडा एम केसीएल पोटेशियम क्लोराइड इक्वल टू लोअर लेमडा 0 पोटेशियम आयन कल बताए थे प्लस लोअर लेमडा 0 क्लोराइड आयन। अब देखिए इसका मान दिया है, ये है सीमांत मोलर चालकता किसका, पोटेशियम क्लोराइड का। कितना दिया है 152, तो 152 इक्वल टू लोअर लेमडा 0 पोटेशियम आयन प्लस लोअर लेमडा 0 क्लोराइड आयन। ये है तुम्हारा बेटा, ये है समीकरण नंबर 1। अभी हम समीकरण 1 बनाएंगे। अब देखो NaCl तोड़ते हैं, NaCl तो कल तोड़े थे हमने। सोडियम क्लोराइड गिवन टू द सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन, है ना। तो बनाइए, सूत्र बनाइए कोलराउस से। अपर लेमडा एम 0 सोडियम क्लोराइड NaCl इक्वल टू लोअर लेमडा 0 सोडियम आयन Na पॉजिटिव प्लस लोअर लेमडा 0 Cl नेगेटिव। इसका मान दिया है, NaCl की सीमांत मोलर चालकता 128, तो 128 इक्वल टू लोअर लेमडा 0 सोडियम आयन प्लस लोअर लेमडा 0 Cl नेगेटिव। ये है तुम्हारा समीकरण नंबर 2। अरे भाई कोलराउस का प्रमेय से तुमको 2 नंबर देते हैं, घबराओ ना। अब पोटेशियम नाइट्रेट तोड़ते हैं, KNO3 ये जाएगा K पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव। सूत्र बनाइए, हो जाएगा अपर लेमडा 0 m KNO3 इक्वल टू लोअर लेमडा 0 पोटेशियम आयन प्लस लोअर लेमडा 0 नाइट्रेट आयन। अब यहां पर दिया है पोटेशियम नाइट्रेट का मान दिया है 111, तो 111 इक्वल टू लोअर लेमडा 0 पोटेशियम आयन प्लस लोअर लेमडा 0 नाइट्रेट आयन। ये हो गया ये समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण नंबर 3। अब यही तुमको दिमाग लगाना है बेटा। दिमाग ये लगाना है कि यहां पर सोडियम नाइट्रेट को पूछ रहा है, तो किस किस समीकरण से सोडियम नाइट्रेट आएगा, किस पर ध्यान देना है। आप देखो कि इसमें तो इस समीकरण नंबर 2 में सोडियम आयन मिल जाएगा और उसके बाद में समीकरण नंबर 3 से हमको नाइट्रेट मिलेगा। तो आइए ऐसा काम करते हैं बेटा, समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3 को जोड़ते हैं, क्योंकि इससे सोडियम मिलेगा और इससे नाइट्रेट मिलेगा। तब देखते हैं समीकरण 2 में 2 और 3 को जोड़ने पर, चलिए जोड़ते हैं। तो 2 क्या है 128 इक्वल टू लोअर लेमडा 0
Na पॉजिटिव प्लस लोअर लेमडा 0 Cl नेगेटिव। ये है तुम्हारा समीकरण नंबर 2 और 3 तो सामने लिखा है 111 इक्वल टू लोअर लेमडा 0 पोटेशियम आयन प्लस लोअर लेमडा 0 NO3 नेगेटिव। ये है तुम्हारा बेटा समीकरण नंबर 3। इसको जोड़ते हैं, जब जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 9 और 2 1 3 और 1 1 2 इक्वल टू बन जाएगा बेटा आपका ये लोअर लेमडा 0 Na पॉजिटिव प्लस लोअर लेमडा 0 K पॉजिटिव प्लस लोअर लेमडा 0 Cl नेगेटिव प्लस लोअर लेमडा 0 NO3 नेगेटिव। 239 इक्वल टू हमको बनाना है बेटा सोडियम नाइट्रेट। तो ये सोडियम है, ये नाइट्रेट, इसको पास कर देते हैं तो हो जाएगा लोअर लेमडा 0 Na पॉजिटिव प्लस लोअर लेमडा 0 NO3 नेगेटिव और प्लस देखिए लोअर लेमडा 0 K पॉजिटिव प्लस, या फिर इसको ऐसे कर देते हैं लोअर लेमडा 0 K पॉजिटिव प्लस लोअर लेमडा 0 Cl नेगेटिव। तो 239 इक्वल टू ये हो जाएगा बेटा लोअर लेमडा धन आयन, ये धन आयन, ये आयन की आयन से लगता है बेटा, तो इससे काम करते हैं, इसको अपर लेमडा बदल देंगे। अपर लेमडा में क्या हो जाएगा अपर लेमडा 0 m और किसके लिए सोडियम नाइट्रेट। यही तो पूछ रहा है सोडियम नाइट्रेट किसके मान बोलर से लगता है, यही पूछ रहा है, दोनों मिलकर बन गया बेटा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ इसका मान मालूम है लोअर लेमडा 0 K पॉजिटिव प्लस लोअर लेमडा 0 Cl नेगेटिव मान मालूम है, कहाँ है देखो, ये है समीकरण नंबर 1 में 152 इसका मान मालूम है, तो यहाँ पर रख देते हैं 152। अरे भाई दोनों को वैल्यू समीकरण नंबर 1 से है ना, अब क्या दिक्कत है, अब यही पर बेटा हो जाए आपका यही आंसर आ जाएगा। अपर लेमडा m 0 सोडियम नाइट्रेट, कहने का मतलब सोडियम नाइट्रेट की सीमांत मोलर चालकता, सोडियम नाइट्रेट की सीमांत मोलर चालकता, तो 239 माइनस 152 घटा दीजिए बेटा, तो सीमांत मोलर चालकता सोडियम नाइट्रेट NaNO3 घटाते हैं 9 में से 2 गए 7 और 13 में 5 गए 8 और फिर आपका 87, तो ये आंसर हो जाएगा 87 मात्र। चलिए बेटा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। आइए अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल 2020 के पेपर से हम तुमको दिखा रहे हैं, जिसमें कि सोडियम में इसमें सीमांत मोलर चालकता की गणना करनी है और ये कोलराउस प्रमेय पर आधारित है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, तो इसको देखकर चलिए, इसको बोर्ड पर देखकर तब लगाते हैं हम लोग, तब बढ़िया समझ में आएगा। 2 नंबर सवाल चलिए देखते बेटा क्या लिखा है बोर्ड पर। NaCl सोडियम क्लोराइड, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं CH3COONA सोडियम एसीटेट के लिए सीमांत मोलर चालकता अपर लेमडा 0 m क्रमशः 126.4 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, 425.9 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स एवं 91.0 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। तो CH3COOH एसिटिक अम्ल के लिए अपर लेमडा 0 m की गणना करें, माने सीमांत मोलर चालकता की गणना करना बेटा। 3 कंपाउंड का दिया है और चौथे कंपाउंड का पूछ रहा है। आइए आराम से पहले रिलैक्स होकर समझिए, सब कोलराउस प्रमेय से लगे बेटा। तो पहला कंपाउंड क्या है, NaCl है। पहले कंपाउंड क्या दिया बेटा, यहाँ NaCl दिया है, तो NaCl को पहले तोड़ते हैं। NaCl गिवन टू द सोडियम आयन, माने सोडियम आयन देगा बेटा और क्लोराइड आयन। अब इसको सूत्र बनाओ कोलराउस प्रमेय से, तो हो जाएगा अपर लेमडा 0 m NaCl कल बताए थे
लोअर लेमडा 0 Na पॉजिटिव और प्लस लोअर लेमडा 0 Cl निगेटिव। अब उसके बाद में यहां पे देखो एक है तो एक से गुणा करने से कोई मतलब है नहीं। अब यहां इसका मान दिया है, तो पहला जो NaCl मान दिया है 126.4 इक्वल टू लोअर लेमडा 0 Na पॉजिटिव प्लस लोअर लेमडा 0 Cl निगेटिव, ये सोडियम आयन बेटा। अब ये हो गया तुम्हारा समीकरण नंबर 1। अरे यार जो सवाल इसके पहले लगाया था तुम सेम वैसी तो है। अब लेते हैं बेटा HCl, हाइड्रोक्लोरिकम टूटेगा किसमें, हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन में। इसको भी बदल देते हैं सूत्र में, अपर लेमडा 0 m हाइड्रोक्लोरिकम इक्वल टू लोअर लेमडा 0 हाइड्रोजन आयन और प्लस लोअर लेमडा 0 क्लोराइड आयन। यहां पर भी एक आयन है बेटा, एक आयन है इसलिए एक से गुणा कर सकते हैं, मत करो, एक से कोई मतलब नहीं है। इसका मान दिया है HCl का मान दिया है 425.9 इक्वल टू लोअर लेमडा 0 H पॉजिटिव प्लस लोअर लेमडा 0 Cl निगेटिव। अब ये हो गया तुम्हारा समीकरण नंबर 2 है। अब देखते हैं क्या दे रहा है। अब दे रहा है सोडियम एसीटेट, तो सोडियम एसीटेट के लिए CH3COOM ने टूटेगा CH3COO निगेटिव प्लस Na पॉजिटिव। सूत्र बनाइए, अपर लेमडा m 0 सोडियम एसीटेट CH3COOM ने सोडियम एसीटेट इक्वल टू लोअर लेमडा 0 एसीटेट आयन CH3COO निगेटिव, इसी सारा है, और प्लस लोअर लेमडा 0 यहां कौन सा आयन देगा बेटा, सोडियम आयन। इसका मान दिया है सोडियम एसीटेट के लिए दिया है 91 है ना, तो 91 इक्वल टू लोअर लेमडा 0 CH3COO निगेटिव प्लस लोअर लेमडा 0 Na पॉजिटिव। अब ये है बेटा तुम्हारा समीकरण नंबर 3 है। अब समीकरण नंबर 3 है। अब समीकरण नंबर 1, 2 और 3 की सहायता से हमको जो है एसिटिक अम्ल का मान निकालना है। तो देखिए कैसे करते हैं कि एसिटिक अम्ल आ जाए। देखिए यहां पर हम एसिटिक अम्ल लाने के लिए क्या काम करते हैं कि आइए ऐसा काम करते हैं कि ये जो समीकरण नंबर 3 है, देखो इसमें एसीटेट आयन है और समीकरण नंबर 2 में क्या है, हाइड्रोजन आयन है। अगर हम समीकरण नंबर 3 और 2 को जोड़ते हैं तब देखिए हमारा एसिटिक अम्ल बन जाएगा, और रहेगा क्लोराइड आयन, तो समीकरण नंबर 1 घटा देंगे। आइए देखते हैं कैसे बनता है। तो समीकरण, ध्यान फिर से देखो बेटा, यहां पर ये देखो, यहां पर एच आयन है। एसिटिक अम्ल के लिए हमको CH3COO निगेटिव और एच आयन चाहिए, तो समीकरण नंबर 2 से हमको एच आयन मिलेगा और समीकरण नंबर 3 से हमको क्या मिलेगा बेटा, एसीटेट आयन मिलेगा। तो समीकरण नंबर 2 और 3 को पहले जोड़ते हैं। समीकरण 2 और 3 को जोड़ने पर, जोड़ते हैं बेटा, तो हो जाएगा यहां पर 2 क्या है, 425.9, उसके बाद में बराबर है आपका लोअर लेमडा 0
H पॉजिटिव प्लस लोअर लेमडा 0 Cl नेगेटिव। और ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 3 देखिए, यहाँ है 91 इक्वल टू लोअर लेमडा 0 CH3 COO नेगेटिव प्लस लोअर लेमडा 0 Na पॉजिटिव। तो समीकरण नंबर 2 और 3 को हम जोड़ रहे हैं। ये हो गया 2 नंबर और ये हो गया बेटा 3 नंबर। तो आइए जोड़ते हैं बेटा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा देखिए, तो 5 1 6 और 9 2 11 1 और फिर कितना हो जाएगा 5 से 16.9 इक्वल टू यहाँ हो जाएगा लोअर लेमडा 0 H पॉजिटिव प्लस लोअर लेमडा 0 को एब्सोल्यूट भी कहते हैं, जिससे घबराओ न, सीमांत के लिए CH3 COO नेगेटिव प्लस लोअर लेमडा 0 Cl नेगेटिव प्लस लोअर लेमडा 0 सोडियम पॉजिटिव Na पॉजिटिव है। यहां लिख सकते हैं बेटा 516.9 इक्वल टू, देखिए यहाँ एसीटेट आयन है ना, और ये हाइड्रोजन आयन है। तो एसीटेट आयन और हाइड्रोजन आयन मिलकर क्या बनाता है, एस्टिकम सिरका। यहाँ हो जाएगा अपर लेमडा M CH3 COOH। अरे भाई लोअर लेमडा मिलकर अपर लेमडा हो गया, सिरका के लिए हो गया। ये आयन था, ये बेटा यौगिक हो गया। जैसे यहाँ देखो यौगिक है, यौगिक के लिए बेटा आयन के लिए हो गया। और प्लस इसको भी लिख सकते हैं अपर लेमडा M सोडियम क्लोराइड। अरे भाई NaCl। उसके बाद में या फिर डायरेक्ट मान रखो, इसका मान तो हमको मालूम है। देखो यहाँ पर समीकरण में एक देखो, लोअर लेमडा 0 Na पॉजिटिव प्लस लोअर लेमडा 0 Cl नेगेटिव का मान कितना है, 126.4 है। डायरेक्ट हम मान रख दो, कितना हो जाएगा 126.4। इसका इन दोनों का मान समीकरण नंबर 1 से देखो दिया है, इसलिए तो दिया है। अब अपर लेमडा 0 यहाँ पर लिखेंगे अपर लेमडा 0 M CH3 COOH 516.9, इसको घटाओ माइनस 126.4। अब घटाएंगे बेटा तो आ जाएगा अपर लेमडा M 0 CH3 COOH माने एस्टिकम के सीमांत मोलर चालकता का मान। घटाते हैं तो 9 में 4 गए 5 फिर दशमलव, उसके बाद में 6 में 6 गए 0 बेटा, उसके बाद में है 11 में 2 गए 9 और यहाँ 4 में से गए बेटा 3 से 90.5। मात्रक क्या हो जाएगा जानते हैं, मात्रक वही जो सबका है, क्या है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। ठीक है, बताइए बेटा।